खुश आमदीद। अगर आप एक तहकीकार हैं तो कभी ना कभी सही कैमरे को चुनने की मुश्किल ज़रूर महसूस की होगी। आज का ये तज्ज़िया स्पेक्स और फीचर्स से हटकर इस कहानी पर तवज्जो देगा जो हम सुनाना चाहते हैं। अच्छा, तो शुरू करते हैं। अक्सर नए लोग सबसे पहले यही सवाल पूछते हैं, भाई सबसे बेहतरीन कैमरा कौन सा है? लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये सवाल ही गलत है, जी हाँ, ये सोचने का सही तरीका नहीं है। असल सवाल ये नहीं कि कैमरा कौन सा है, असल सवाल ये है कि कहानी कौन सी सुनानी है, क्योंकि हमारा मकसद ही हमारे औजार का तायुन करता है। इसी सोच के साथ चले अपने टूल किट पर नजर डालते हैं। तो आज हम कहानी सुनाने के 4 अहम औजारों पर बात करेंगे। डीएसएलआर कैमरे, मिररलेस कैमरे, कैमकोडर्स और हाँ, हमारे अपने मोबाइल फोन्स। सबसे पहले बात करते हैं डीएसएलआर की, यानी दी सिनेमैटिक क्लासिक। तो आखिर ये डीएसएलआर होता क्या है? बहुत आसान लफ्जों में ये एक ऐसा कैमरा सिस्टम है जिसमें एक शीशा लगा होता है। ये शीशा वही तस्वीर व्यू फाइंडर में दिखाता है जो लेंस देख रहा होता है। बिल्कुल सीधा हिसाब। डीएसएलआर की सबसे बड़ी खूबी इसकी इमेज क्वालिटी। वाह, क्या सिनेमैटिक लुक आती है। साथ में अपनी मर्जी के लेंस बदल सकते हैं और बैटरी भी कमाल की चलती है। लेकिन एक बात है, ये काफी भारी होते हैं। पूरा दिन कंधे पर लटकाए फिरना कोई आसान काम नहीं। तो ये कैमरा किस किस्म की कहानी के लिए बेहतरीन है? सोचिए, एक ऐसे फोटो जर्नलिस्ट के बारे में जिसे जानदार तस्वीरें चाहिए, या एक ऐसे फिल्म मेकर के बारे में जो अपनी डॉक्यूमेंट्री को सिनेमा वाला टच देना चाहता है। मतलब जहां तस्वीर की क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं हो सकता, वहां डीएसएलआर आज भी बादशाह है। अब आते हैं मिररलेस कैमरों पर, जिन्हें वीडियो का जादूगर भी कहा जाता है। मिररलेस जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें वो शीशा नहीं होता। ये एक छोटा कॉम्पैक्ट डिजिटल कैमरा है जो तस्वीर दिखाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर या स्क्रीन इस्तेमाल करता है। मिररलेस कैमरों ने तो जैसे वीडियो की दुनिया में तूफान बर्पा कर दिया है। ये इतने हल्के हैं कि इन्हें कहीं भी ले जाना बहुत आसान है और इनकी साइलेंट शूटिंग कमाल की चीज है। लेकिन इस छोटे साइज की एक कीमत भी है। बैटरी लाइफ अक्सर कम होती है, तो जेब में 1-2 इजाफी बैटरियां रखना लाजमी है। तो ये किसकी कहानी है? ये उस वीडियो जर्नलिस्ट की कहानी है जिसे भाग दौड़ करनी पड़ती है, उस वीलॉगर की जो सफर में है, या उस डॉक्यूमेंट्री मेकर की जिसे हल्के सामान के साथ पहाड़ों पर चढ़ना है। जहां रफ्तार और आसानी सबसे अहम है, वहां मिररलेस का कोई मुकाबला नहीं। हमारा अगला टूल है कैमकॉर्डर, यानी एक भरोसेमंद पुराना साथी। कैमकॉर्डर क्या है? ये एक खालस वीडियो कैमरा है। इसे खास तौर पर लंबी, बहुत लंबी वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए बनाया गया है और इसमें सबसे ज्यादा ध्यान इस्तेमाल की आसानी पर दिया जाता है। देखिए, कैमकॉर्डर की खूबसूरती इसकी सादगी में है। ये घंटों रिकॉर्डिंग के लिए बना है, न बैटरी की फिक्र न मेमोरी की। इसका जूम इस्तेमाल करना बच्चों का खेल है और माइक्रोफोन भी काफी अच्छे होते हैं। हाँ, वो डीएसएलआर वाली ब्लर बैकग्राउंड वाली लुक शायद न मिले, लेकिन जब कहानी को बिना किसी रुकावट के रिकॉर्ड करना हो तो इससे बेहतर कोई साथी नहीं। जरा सोचें, एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, 1 घंटे से ज्यादा की रिकॉर्डिंग करनी है, या कोई टीवी रिपोर्टर है जिसे बिना किसी मसले के अपनी रिपोर्ट भेजनी है। ऐसे हालात में जहां भरोसा ही सब कुछ है, कैमकॉर्डर आज भी अपनी जगह पर कायम है। और आखिर में वो टूल जो हम सबकी जेब में है, मोबाइल फोन, यानी आज के दौर का फौरी सहाफी। मोबाइल कैमरा, इससे किसी तारुफ की जरूरत है क्या? ये एक हाई क्वालिटी फोटो और वीडियो कैमरा है जो हमारे स्मार्टफोन का हिस्सा है, हमेशा हमारे साथ, हमेशा इंटरनेट से कनेक्टेड। मोबाइल फोन की असल ताकत क्या है? इसकी मौजूदगी। सबसे बेहतरीन कैमरा वो है जो जरूरत के वक्त पास हो। इससे खबर को सेकेंडों में दुनिया तक पहुंचाया जा सकता है। और एक और बात, बड़े कैमरे को देखकर लोग अक्सर घबरा जाते हैं, लेकिन फोन के सामने ज्यादा नेचुरल रहते हैं। हाँ, कम रोशनी में थोड़ी मुश्किल होती है और अच्छी ऑडियो के लिए अलग से माइक लगाना पड़ता है, लेकिन रफ्तार के मामले में इसका कोई जवाब नहीं। ये इस शहरी सहाफी का टूल है जो किसी वाक़े को सबसे पहले रिकॉर्ड करता है। ये उस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए है जिसे रोजाना कुछ ना कुछ पोस्ट करना है। जहां कहानी को अभी और इसी वक्त दुनिया तक पहुंचाना है, वहां मोबाइल फोन ही चैंपियन है। तो इन सब टूल्स को जानने के बाद अपने लिए सही टूल कैसे चुना जाए, चलिए इन सब का एक साथ मुवाजना करते हैं। तो खुलासा क्या निकला? अगर कहानी की जान उसकी तस्वीर में है तो डीएसएलआर, अगर वीडियो बनानी है और हल्का फुल्का रहना है
तो मिररलेस। अगर कोई लंबा इवेंट है जहां भरोसा चाहिए तो कैमकोर्डर। और अगर खबर को फौरन पहुंचाना है तो जेब में रखा मोबाइल फोन ही सबसे बड़ा हथियार है। तो आखिर में सारी बात इस एक नुक्ते पर आकर रुकती है। सही कैमरे का इंतखाब टेक्नोलॉजी पर नहीं बल्कि कहानी की ज़रूरत, माहौल और उसे देखने वालों के प्लेटफॉर्म पर मुनहसर है। स्पेक्स को भूल जाएं, कहानी पर ध्यान दें। तो अब जब आप इन औजारों को समझ चुके हैं, असल सवाल फिर वही है कि आप कौन सी कहानी सुनाएंगे।